Hello students, welcome to my channel. All right, अब गवर्नर का टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट के लिए जो पार्डनिंग पावर्स है वो आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है, जबकि गवर्नर के लिए वही पावर्स आर्टिकल 161 में मेंशन्ड है। जो प्रेसिडेंट है वो उन ऑफेंसेस के लिए पार्डन कर सकते हैं जो यूनियन लॉज के अगेंस्ट हैं, जबकि गवर्नर जो है वो स्टेट लॉज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए पार्डन को ग्रांट कर सकते हैं। एंड देखिए, जो भी केसेस उन लॉज वो लॉज जो कि पार्लियामेंट ने बनाए, जैसे ये एक ही बात होगी, बेसिकली यूनियन लॉज या पार्लियामेंट ने बनाए तो एक ही बात हो गई, यानी कि वो लॉज जो कि पार्लियामेंट ने बनाया उन केसेस के लिए अगर उनको ट्राई किया जा रहा है तो उनसे रिलेटेड पार्डनिंग पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, जबकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बना रहा है तो वो पार्डनिंग पावर्स गवर्नर के पास है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी सेंटेंस को इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस को वो पार्डन कर सकते हैं, जबकि गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं एनी सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। यानी कि वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते कि बंदे ने उसको, मान लो किसी को सजा हुई है डेथ सेंटेंस की और उसको कहा कि नहीं तुम फ्री हो, गो होम, ऐसा नहीं। वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं कि उन्होंने डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लेकिन माफी, कंप्लीट माफी जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेथ सेंटेंस के लिए, जबकि डेथ सेंटेंस को गवर्नर भी कम्यूट जरूर कर सकते हैं, यानी कि उसकी उन्होंने जो है उसको डेथ सेंटेंस को ना देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, लेकिन कंप्लीट माफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि वो कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, कम्यूट भी नहीं कर सकते गवर्नर, नहीं ऐसा नहीं है, कम्यूट कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट माफी नहीं दे सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गया, पार्डन नहीं कर सकते यानी कि माफी नहीं दे सकते हैं गवर्नर, ठीक है, लेकिन सस्पेंड कर सकते हैं उसको, रेमिट कर सकते हैं उसको, कम्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट मार्शल केसेस को पार्डन करने की भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। और ये तो ऑटोमेटिकली हमने पढ़ा ही है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस पर ही एक्ट करते हैं, जबकि जो गवर्नर है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उस पर करते हैं। और ये यूनियन लिस्ट के ऑफेंसेस के अगेंस्ट है, वो स्टेट लिस्ट के ऑफेंसेस के अगेंस्ट है। एक सिंपल सी बात होगी। तो मेनली डेथ सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर हम देखते हैं, अब इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स भी है दोनों के पास, प्रेसिडेंट के पास भी गवर्नर के पास भी। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले आर्टिकल, प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 123 में है, जबकि गवर्नर के पास जो है वो आर्टिकल 213 में है। इन्हीं डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया है, ठीक है, पहली दो डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया, 123 था उसमें, इसमें 213 हो गया। ये ऑब्वियसली कब होगा? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, चाहे एक हाउस यानी कि खाली लोकसभा नहीं है, राज्यसभा इन हाउस है, या राज्यसभा है लोकसभा नहीं है, या दोनों हाउस इन सेशन नहीं है, तब ही ये सिर्फ पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट तो सेशन में है दोनों हाउसेस लेकिन प्रेसिडेंट जो है अपना ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तभी होता है जब एक या दोनों हाउस सेशन में ना हो। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर, अगर एक हाउस है किसी स्टेट में तो वो जब इन सेशन ना हो, और अगर दो हाउस हैं तो दोनों या एक उनमें से ना हो, अगर बाय कैमरल है तो या तो दोनों ही ना हो सेशन में या एक ना हो, लेकिन अगर एक ही हाउस है तो फिर वो ही जब सेशन में नहीं होगा, सिर्फ तभी ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है वो रहेगी गवर्नर के पास, और पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट के पास। और ये हमें पता ही है, वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं, और वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो उनको बंद करना है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, तो उनको वो ही शुड बी सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड, द प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है। सेम वे गवर्नर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है। अब देखिए किन सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो है उन ऑर्डिनेंसेस उन पे कर सकते हैं वो सब्जेक्ट्स पे जिसमें कि पार्लियामेंट को पावर है लॉज बनाने की, यानी कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट और लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंसेस जो है प्रेसिडेंट उन्हीं पे करेंगे
जिन पे पार्लियामेंट इज एम्पावर टू मेक लॉस, यानी कि यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सिमिलरली गवर्नर जो है वो लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यानी कि स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन हमें पता है, फिर हम आगे भी देखेंगे और वीडियोज में, कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ने बना दिया, स्टेट ने भी और यूनियन ने भी, और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो फिर सेंटर का ही जो होता है वो अपर हैंड होता है, सेंटर के लॉ का ही। Ordinance must be laid before Parliament and it will cease to operate at the end of 6 weeks from its reassembly unless disapproved earlier. अगर पहले डिसअप्रूव कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी डिसअप्रूव नहीं किया है तो जैसे ही हाउसेस दोबारा मिलेंगे, पार्लियामेंट दोबारा मिलेगा, उससे 6 वीक्स के अंदर अंदर उसका अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा होना जरूरी है। एंड सिमिलरली स्टेट्स में भी यही 6 वीक्स का है, रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर ऑर्डिनेंस का अप्रूवल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर होना जरूरी है। यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट के 6 वीक्स तक ही रह सकती है। सिमिलरली स्टेट्स में भी 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, चाहे एक हाउस है चाहे 2 हाउस हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर प्रेसिडेंट विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम, गवर्नर भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम, ठीक है। ये इनकी वाइडर है प्रेसिडेंट की, क्योंकि वो एंटायर इंडिया पे जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, क्योंकि वो कवर करते हैं यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट भी, एंड काफी उनकी पूरे ऑल ओवर इंडिया उनकी एप्लीकेशन होती है। तो इनकी जो स्कोप ऑफ पावर की जो पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो वाइडर है, जबकि जो गवर्नर के पास है वो इट अप्लाइज ओनली विद इन द कंसर्न्ड स्टेट। अब देखिए, कई बातों में ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर जो ऑर्डिनेंस कर रहे हैं, इशू करना चाह रहे हैं, उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन जरूरी हो, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि कई बिल्स ऐसे हैं जिसमें कि गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने हाई कोर्ट अगर इन डेंजर हो रहा, हाई कोर्ट की पोजीशन, तो हमने देखा था कि वो जरूरी है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करें। सिमिलरली कई सारे केसेस और भी हो सकते हैं जिसमें वो कर सकते हैं, जैसे कि अगर डीपीएसपी के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो कोई चीज, नेशनल इंपॉर्टेंस उसमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो उसका कंसर्न हो, कुछ भी ऐसे हो, तो गवर्नर की ड्यूटी है कि वो ऐसे बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करें। इसी तरह से अगर कोई ऑर्डिनेंस भी उसी सब्जेक्ट मैटर पे है जिसपे कि डीम किया जाता है कि जो गवर्नर है वो रिजर्व करेंगे, तो ऐसी ऑर्डिनेंस के लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज फिर वो इसको ऐसे में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक तरह से सेंटर के एजेंट है। बिना ऐसे, अगर ऐसा कोई मैटर है जिसपे जरूरी है कि वो बिल अगर रिजर्व हो, तो फिर वो ऑर्डिनेंस भी जरूरी है कि प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन हो। अदरवाइज तो फायदा है क्या? अदरवाइज तो जब भी सेशन में ना हो स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर इशू कर दे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। बट ऐसा नहीं है, अगर वो माना जाता है कि बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाएगा, तो फिर ऑर्डिनेंस के लिए भी, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए भी प्रायर सैंक्शन प्रेसिडेंट की चलेगी, होगी जरूरत। जुडिशियल रिव्यू, हमें पता है जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं थी, दोनों में यही चीज है कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं थी। तो ये पहले जुडिशियल, हमने ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है ऑर्डिनेंस में एप्लीकेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से अब जो भी हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस जो होता है टेम्परेरी लॉज होते हैं, ठीक है, जब तक ही लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता तब करते हैं, और 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली के बाद उनका अप्रूवल चाहिए जरूरी। सेम लीगल फोर्स होती है एज एन एक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एंड 6 वीक्स के अंदर, रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर इनका अप्रूवल होना जरूरी है, और उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है बाय एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, इन केस अगर वो सेंटर पे हो रहा है, गवर्नर अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो रहा है तो ये जो बातें हैं ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो हो गई गवर्नर की और प्रेसिडेंट की, इनका कंपैरिजन भी काफी बार आ जाता है। तो बस मेनली इनमें क्या है, वही है कि 6 वीक्स वाला एक तो दोनों में ही है। डिफरेंस यही है कि वो यूनियन का जहां जुरिस्डिक्शन आता है उन पे, और उसका जहां पे स्टेट का जुरिस्डिक्शन आता है। यूनियन का हमें पता है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, जबकि स्टेट में स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकते हैं। फिर जिन बिल्स को गवर्नर को रिजर्व करना होगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो इससे रिलेटेड ऑर्डिनेंस को भी इशू करने से पहले, प्रोमलगेट करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब पार्डनिंग पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो वही है कि एक तो डेथ सेंटेंस को कंप्लीट माफ करना प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर नहीं। लेकिन गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट, रेमिट, रिप्राइव ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो उसको कंप्लीटली माफ नहीं कर सकते। दूसरा, कोर्ट मार्शियल जो है,
कोर्ट मार्शल में भी अगर रिलेटेड उससे जो है उसके लिए भी पावर किसके पास है, वो पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली जो है पार्डनिंग पावर जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो ये बातें ध्यान रखने की है। ओके।